आज की कहानी राजा भोज की और एक व्यापारी की कहानी है। आज की कहानी में हमें ये देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि जैसा हम किसी और के बारे में सोचते हैं, सेम वैसा ही दूसरा भी हमारे बारे में सोचता है। अगर हमारे मन में किसी के लिए अच्छा भाव आएगा तो सामने वाले के मन में भी हमारे लिए अच्छा भाव और प्यार आएगा। अगर हम उसके बारे में बुरा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। तो चलिए इस कहानी के जरिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसी से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, राजा भोज की सभा में एक व्यापारी आया। राजा ने उसे देखा। पता नहीं उनके मन में अचानक ऐसा भाव क्यों आया कि व्यापारी से सब कुछ क्यों ना छीन लिया जाए। व्यापारी के जाने के बाद राजा भोज सोचने लगे कि मैं तो हमेशा प्रजा के साथ न्याय करता हूँ, तो आज मेरे मन में ये अन्याय करने का भाव कैसे आया? क्यों मेरे मन में ऐसा आया कि व्यापारी की सारी संपत्ति छीन ली जाए? उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे सवाल किया। उनका मंत्री बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि इसका सही जवाब मैं आपको कुछ दिनों में ही दे पाऊंगा। राजा भोज ने मंत्री की बात मान ली। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वो इधर उधर का सोच विचार करने में समय नहीं खोना चाहता था, तो वो सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। पहले व्यापारी से दोस्ती की और उसके बाद उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो। तब व्यापारी ने कहा, धारा नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूँ, पर ना जाने क्यों इस बार चंदन तो बिक ही नहीं रहा है। कुछ भी बिक्री नहीं हुई। बहुत सारा धन फंसा है इसमें मेरा। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय ही नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा है? तब व्यापारी हंसते हुए कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा के सवालों का उत्तर मिल चुका था। वो अपने घर गया और कुछ सोच विचार कर अगले रोज फिर व्यापारी के पास आया और व्यापारी से कहने लगा कि तुम प्रतिदिन राजा भोज को खाना पकाने के लिए 40 किलो चंदन की लकड़ियां दे दिया करो और नगद पैसा उसी समय ले लिया करो। वो व्यापारी मंत्री का आदेश सुनकर बहुत खुश हुआ। वह अब मन ही मन राजा के लंबी उम्र होने का कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा के यहाँ आया तो उस दिन राजा भोज के मन में उस व्यापारी के लिए बहुत अच्छे भाव आ रहे थे। वो व्यापारी राजा भोज को बहुत ही आकर्षक व्यक्ति लग रहा था। उनके मन में आ रहा था कि इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। अपने महल में आने के बाद राजा भोज के मन में फिर वही सवाल चल रहे थे कि आज वही व्यापारी मुझे क्यों अच्छा लग रहा था। राजा ने फिर अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन में इसके लिए भाव ही बदल गया था। पता नहीं क्यों आज मैं इस पर बहुत खुश हो रहा हूँ और मैं इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री को तो सब कुछ पता था। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। तब उसने राजा भोज को समझाया, महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब यह व्यापारी पहली बार यहाँ आया था हमारी राजसभा में, तब अपनी चंदन की लकड़ियों का ढेर बेचने के लिए वो आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था। आपकी मृत्यु हो जाए और चंदन की लकड़ियां आपको जलाने के लिए बिक जाए। लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए एक मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब ये आपके लंबी उम्र की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इससे सब कुछ छीन लेना चाहते थे और अब आप इसको इनाम देना चाहते हैं। राजा भोज को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। तो देखा दोस्तों, अपने मन में जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में भी पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती है। हम जैसा दूसरों के लिए अपने मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरे के मन में भी हमारे प्रति हो जाता है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। तभी तो कहते हैं ना, ये भाव का प्रभाव है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।